दोस्तों आज का वीडियो दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जब से विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड किया तब से लेकर अब तक चांद की दुनिया का बहुत भयानक खुलासा कर रहा है। लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर ने भेजी चांद की पहली फोटो और वीडियो। दोस्तों इस फोटो और वीडियो से दिखा चांद की दक्षिणी ध्रुव का भयानक मंजर और अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर घूमने वाला है विक्रम लैंडर, जिसके जरिए इसरो को बहुत बड़ा राज हासिल होने वाला है। इसरो की इस मेगा प्रोजेक्ट को देखकर दुनिया भर की एजेंसी हैरान होने वाला है। इसरो की इस मेगा प्रोजेक्ट को देखकर दुनिया भर की एजेंसी हैरान है क्योंकि दुनिया की किसी भी एजेंसी ने अब तक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर अपना रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाया है। दोस्तों चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंचने से लेकर आज तक फोटो और वीडियोज भेजता रहा है। और क्या आप जानते हैं जिस दिन रूस की लूना 25 क्रैश हुआ था उस दिन का भी क्रैश फोटो भेजा था, जिससे चंद्रमा की उस साइड का फोटो दिख रहा था जिसे धरती पर बैठकर दूरबीन से उस साइड को नहीं देखा जा सकता था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान की सफल लैंडिंग के तुरंत बाद उसमें लगे सुपर पावर क्वालिटी की कैमरा के माध्यम से चांद की दक्षिणी ध्रुव की पहली झलक कैप्चर कर ली है और अगले 14 दिनों तक वह बहुत रहस्यमयी खुलासा करने वाला है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम दिखाएंगे इस मिशन से जुड़ी वह पहलू जिससे कि इसरो के लिए आपकी इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AH नेटवर्क 22 को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों 14 जुलाई को रवाना हुआ चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जाने के लिए इतिहास रच दिया है, जब उसने 23 अगस्त की शाम को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं पहुंच पाया और इस मंजर को पूरी दुनिया देख रही थी। चांद की सतह पर ऐसी कौन सी रहस्य है जिसको जानने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। इसी बीच इसरो की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर बिल्कुल ठीक है और इसलिए चांद की सतह पर अपने प्रज्ञान रोवर को खुला छोड़ दिया गया है और ये रोवर अगले 14 दिनों तक चांद का बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। वही विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरा ने लैंडिंग साइड की क्लियर फोटो भेजी है। इस लेटेस्ट फोटो को सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की सतह को साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह कितनी उबड़ खाबड़ है। ये उबड़ खाबड़ लंबे समय तक उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुआ है। वही लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन ने चांद की कई कमाल की फोटो खींची थी और इसरो द्वारा शेयर की गई फोटो में आपको कुछ नाम दिख रहा होगा क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद बड़े बड़े इम्प्लांट फेट है, जो यहाँ से तो सिर्फ मामूली सा गड्ढा दिखाई दे रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी गड्ढों में 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। इसके साथ साथ कई कीमती खनिज पदार्थ भी हो सकते हैं, जिसकी रिसर्च करने के लिए विक्रम ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर क्या क्या रिसर्च करने वाला है जिससे कि रूस और नासा को जलन होने लगा है। आइए जानते हैं इसकी रिसर्च के बारे में। विक्रम लैंडर पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर खड़ा होकर रिसर्च कर सकेगा, जिससे चांद की पतली सतह पर अपने प्लाज्मा पार्टिकल को जारी करेगा और दिन और रात के बदलते तापमान की जांच करेगा। इसके साथ साथ आसपास आने वाले भूकंप की गति और तीव्रता की भी जांच करेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञान रोवर चांद की उस सतह पर जाएगा जहां विक्रम लैंडर नहीं पहुंच पाएगा। उसमें लगे लेजर लाइट के जरिए चांद की सतह के अंदर पानी का पता लगाएगा। इसके साथ साथ चांद के ऊपर कीमती खनिज पदार्थ का भी पता लगाएगा, जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आखिरकार चांद के अंदर क्या छुपा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें
अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इन सभी चीज़ों का पता लगा लेता है तो पूरी दुनिया में इसरो के साथ साथ हमारे देश का भी नाम ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, रिसर्च मिशन लूनर डे होता है, यानी पृथ्वी का 14 दिन और चांद का 1 दिन होता है। इन 14 दिनों के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप बंद हो जाएगा और सदियों तक चांद की सतह पर खड़े रहकर भारत का निशानी बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने इसे वापस लाने का कोई मिशन नहीं बनाया। दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडर को दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया है, यानी 14 दिन के बाद चांद पर जब रात होगी तो इसमें लगे सोलर पैनल अगले 14 दिन तक चार्ज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर काम करना बंद कर देगा। दोस्तों इसरो का सबसे बड़ा मिशन था चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और उसने कर दिखाया। अब सवाल उठता है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना कठिन क्यों है? क्यों 23 अगस्त का ही दिन इसरो का ऐतिहासिक दिन बन चुका है? दरअसल दोस्तों चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना आसमान से तारे तोड़ना जैसा है, क्योंकि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा छाया हुआ रहता है। वही पृथ्वी से चांद की इस सतह की दूरी ज्यादा होने की वजह से लैंडिंग के दौरान कमांड लैंडर से संपर्क टूटने का खतरा बना रहता है। साथ ही चांद पर कोई ऐसा वातावरण मौजूद नहीं जिससे कि लैंडर से घर्षण पैदा कर लैंडर की गति को कम कर सके और आसानी से लैंड कर सके। इसी वजह से चांद की इस सतह पर लैंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक ही उपाय बचता है जिससे कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद की सबसे छोटी ऑर्बिट में सबसे कम ऊंचाई में लाया जाता है, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच होता है, जिससे लैंडर चांद की चारों तरफ घूमना बंद करके चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार हो जाता है और नीचे पहुंचने के दौरान लैंडर में लगे थ्रस्टर मशीन को चालू कर दिया जाता है, जिससे उल्टी दिशा में फोर्स लगाकर लैंडर की स्पीड को रोकने के लिए ब्रेकर का काम करता है, जिससे लैंडर आसानी से लैंड कर सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना कितना मुश्किल काम है और इस चुनौती को इसरो ने कर दिखाया है, जबकि रूस और अमेरिका के नासा ने अब तक नहीं कर पाया। दोस्तों आपको बता दें, रूस ने चांद पर आगे पहुंचने के चलते 1 सप्ताह पहले उसके लूना 25 को फेल होते हुए देखा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 चांद पर पानी की तलाश कर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।